हजारीबाग जिले में कोरोना का 5 मरीज, उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग सूचना भवन सभागार में हेलो पुलिस एवं रेनबो रिपोर्ट का हुआ अनावरण। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा जारी है मानव सेवा। हजारीबाग के सोहराय व कोबर को मिला राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जीआई टैग मिलने से कलाकारों को हो सकेगा आर्थिक लाभ। हजारीबाग इचाक पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन के तहत असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। हजारीबाग उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि हजारीबाग जिले में मंगलवार को 5 नए संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई है, जो सभी मुंबई से विभिन्न माध्यमों से लौटे थे। उन्हें बताया कि 4 संक्रमित व्यक्ति बड़का गांव के क्वारंटाइन सेंटर तथा एक HMCH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। निगमों में संक्रमण की पुष्टि के बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी संस्थान में कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत नहीं है। मौके पर उन्होंने बताया कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पूर्व से इलाज कोरोना संक्रमित के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वहीं सिविल सर्जन व HMCH के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अब तक हजारीबाग से कुल 41 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और पांचों के पांचों बॉम्बे से लौटे हैं, उनसे 4 बॉम्बे से लौटे हैं, 1 गुड़गांव से लौटे हैं। 2 और केस हम लोगों को पता चला है जो हजारीबाग जिले का था। उनका रिपोर्ट धनबाद से आया था। 13 तारीख को उन्होंने अपना सैंपल दिया था। कल उनका रिपोर्ट आया, कल ही उनका जाँच किया 2 मिनट में, और कल ही वो दोनों भी नेगेटिव आ गए। बाकी डॉक्टर साहब लोगों को बोल दिया गया है कि उन लोगों को जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो करके RT-PCR से उसकी जाँच करवाएं। हजारीबाग सूचना भवन के सभागार में हजारीबाग पुलिस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हेलो पुलिस एवं रेनबो रिपोर्ट का अनावरण मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल क्षेत्र हजारीबाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस एवं विशेष अतिथि ग्रुप में उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस के द्वारा हेलो पुलिस एवं रेनबो रिपोर्ट को उपयोगिता एवं इसके पुलिस डिलीवरी सिस्टम को भी तेज और दुरुस्त करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हजारीबाग पुलिस को यह पहल लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पब्लिक और पुलिस के बीच का संबंध और भी मजबूत होगा। साथ ही यह आम जनता की भी शिकायत त्वरित समाधान भी मिलेगा। हेलो पुलिस और रेनबो रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हेलो पुलिस झारखंड पुलिस की तरफ से पुलिस डिलीवरी तंत्र के बेहतरीन करने के लिए ली गई है। पुलिस के द्वारा आम नागरिकों के मुख्य रूप से 3 सेवाओं तथा किसी प्रकार की शिकायत सत्यापन हुए समाधान व्यक्तियों की प्रदत्त करना है। इन सेवाओं को त्वरित सुचारू रूप से प्रदत्त करने हेतु इसी प्रतीक को हजारीबाग जिला में लागू किया जाएगा। मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने भी इस विषय पर अपना संबोधन किया तथा इन दोनों सिस्टम की क्रियान्वित करते हुए हजारीबाग पुलिस को बधाई दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन दोनों सिस्टम के लागू होने के पुलिस डिलीवरी सिस्टम त्वरित एवं दुरुस्त होंगे। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने हेलो पुलिस सुविधा की सकारात्मक फल बताते हुए कहा कि इससे आमजनों को सहूलियत प्राप्त होगी और यह काफी इनोवेटिव पहल है। भविष्य में इसका सकारात्मक फल दिखेगा। हो सकता है बहुत लोग टेक्सटाइल नहीं रहते हैं या बहुत इस एज में चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे बहुत से पदाधिकारी 50+ के हैं और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले भी 2 जिला में इनके द्वारा किया गया है, एसपी साहब के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। तो आप भी इसको पूरे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करिए और इसके हिसाब से
कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपका काम आसान होगा, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, हजारीबाग पुलिस के प्रति, झारखंड पुलिस के प्रति और ओवरऑल प्रशासन की प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये विश्वास मुझे है। जैसा कि डीसी साहब ने भी कहा, डीसी साहब के साथ आपके एसपी साहब काम किए हुए पूर्व में, मेरे साथ भी रहे हैं, मेरे सिटी एसपी भी रहे हैं। उसके बाद रांची रेंज में मेरे एक जिले में, लोहरदगा जिले में एसपी भी रहे हैं। तो उनके कई सारे इनिशिएटिव मैंने एज डीआईजी भी देखे हुए और एज एसएसपी भी देखे हुए। तो बहुत अच्छे, जैसे जमशेदपुर में भी ट्रैफिक जो भी नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, ये बेसिकली इसका सक्सेस आप पे डिपेंड करता है जो इस साइड बैठे हुए हैं, और आप पे डिपेंड करता है कि इसको लोगों तक आप किस तरह से पहुंचाते हैं। जितने लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था इसके साथ, अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके बारे में भी आप लोगों को सतर्क कर सकते हैं या लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये आपके लिए इसका मिसयूज नहीं हो, और इसका सक्सेस आप पे डिपेंड करता है। जो हजारीबाग रिजर्व पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन के तहत बुधवार को धर्म भूया टोला में असहाय भूखे लोगों को खाना खिलाया गया। एएसआई जेके सिंह ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से गरीब के लिए पुलिस की ओर से दिन का भोजन कराया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को काफी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि भोजन देने समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है तथा इस महामारी से बचने के लिए सुरक्षित रहने के नियमों का पालन करने की लोगों से अपील भी की जाती है। हजारीबाग जैन सेना फैंस क्लब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर लगातार अपनी सेवाएं जनता के बीच हर क्षेत्र में दे रही है। आगे भी यह निरंतर चलेगा। इसी करीब में बुधवार को फैंस क्लब के सदस्यों के द्वारा स्थानीय डीएवी क्वारंटाइन सेंटर और विवाह भवन क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग क्वारंटाइन किया गया है उनके लिए चाय, पानी और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राजेश नंदन सिन्हा, महासचिव टोनी जैन, उपाध्यक्ष अनिल प्रसाद, गुंजन गुप्ता और सोनू गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैन सिन्हा फैंस क्लब लॉकडाउन 5 में आज तीसरी दिन डीएवी स्कूल क्वारंटाइन हाउस और विवाह भवन क्वारंटाइन हाउस में जो भी संदिग्ध वहाँ रह रहे हैं उनके लिए चाय, पानी और नाश्ते की व्यवस्था की। यह कार्य विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार कर रहे हैं, आगे भी यह कार्य जारी रहेगी। जय हिंद, जय भाजपा, जय झारखंड। हजारीबाग जिला के बड़कागांव चुरची एवं विष्णुगढ़ प्रखंड के सोहरा व कोहबर कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम भारत सरकार की जीआई संगठन ने की है। कई महीने से सोहरा व कोहबर को जीआई टैग देने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही इस कला की अपनी पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। कला विशेषज्ञ जस्टिन इमाम बताते हैं कि करीब 1 साल की मेहनत से इस कला को इस मुकाम तक पहुँचाया है। उन्होंने सोहरा एवं कोहबर कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रयासों को तारीफ की। साथ ही इस मामले में अन्यों को सहयोग को भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के द्वारका से इस कला की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें यह राह आसान हो पाया। सोहराई कोहबर कला की गुणवत्ताओं के कारण खास करके ये जो भौगोलिक क्षेत्र हजारीबाग क्षेत्र में मिलती हैं और इसकी विशेष जो गुणवत्ताएं हैं, जिसमें इसमें मिट्टी के रंगों का प्रयोग होता है और इसमें जो महिला इसको कार्यरत इसको वार्षिक साफ सफाई के क्रम में जो सोहराई के लिए बनाती हैं या कोहबर जो शादी के लिए बनाती हैं, तो अनेक इन सब बिंदुओं को देखते हुए भारत सरकार की जो इकाई है, ये चेन्नई बेस्ड आपका जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस टैगिंग के लिए जो हेड ऑफिस है, वहाँ से हम लोगों का ये मार्च 2019 में इसका आवेदन हम लोग 18 में इसका आवेदन दिए थे। 19 से लेकर के 2 साल का क्रम हम लोग को संगठन बनाना पड़ा। इसके लिए सोहराई कला महिला सहयोग समिति जो हमारे
उपकालीन जो डीसी थे रविशंकर शुक्ला जी, उनके सहयोग से ये एक सोहराई समिति बनाई और सोहराई महिला सहयोग समिति के माध्यम से हम लोग एक आवेदन दिए, जिसमें हम लोगों को सत्यदीप कुमार सिंह जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखभाल करते हैं, वो इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के हैं, उनके माध्यम से इसका फाइलिंग हुआ 2019 में और एक साल का क्रम लगा 2020 में जा करके हम लोग को मई 13 को ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि 3 महीने से लेकर के आपका कभी कभी 3 साल तक लग सकता है ये भौगोलिक संकेतक बिंदु को मिलने के लिए। लेकिन सोहराई कला को हम लोग को 9 महीने के क्रम में ही ये उपलब्धि हासिल हुई। कला को जो इतना निपुण कलाकारों के माध्यम से एक व्यावसायिक स्वरूप दिए थे, इसको हम लोगों को प्रस्तुतिकरण करना पड़ा था द्वारका में नवंबर में जाकर के, जो बौद्धिक संपदा विभाग का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पर हम लोग 20 मेंबर के पैनल के सामने में इसकी प्रेजेंटेशन किए थे, जिसके लिए 2 आर्टिस्ट भी। तो पूरे विश्व भर के लोग उसको एक्सेप्टेंस पैदा कर लेते हैं कि ये एक व्यावसायिक स्वरूप किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से बनता है। तो कोई भी सोहराई पेंटिंग अगर बनती है, चाहे वो कपड़े में, कागज में या किसी अन्य रूप से, तो वो व्यावसायिक स्वरूप ले सकती है। इसमें महिला जो है, जो महिला कलाकार इसको अंकन करती हैं, उनको इससे जो है एक तरह से उनकी जीविका के लिए ये एक आय का स्रोत बन सकता है। तो जीआई टैग जो होता है वो किसी वस्तु विशेष इसलिए दिया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्योंकि वो फिर एक तरह का प्रोडक्ट बन जाता है और उसमें वो गुणवत्ताओं के कारण वो व्यावसायिक स्वरूप ले सकता है। तो ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके महिलाओं के लिए, जो कृषि के अलावा अपने कला से कुछ आय या आमदनी बना सकते हैं। सोहराई कला महिला सहयोग समिति के अध्यक्ष अलका इमाम बताती हैं कि जीआई टैग मिलने से इस कला की पहचान हो गई है। आने वाले समय में सरकार के प्रयासों से इसके कलाकारों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा, साथ ही इस कला का संरक्षण हो जाएगा। बहरहाल सोहराई व कोबर ने पूरे राज्य में अपनी पहचान दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में पहली जीआई टैग प्राप्त करने वाला सोहराई व कोबर कला की है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में न केवल इस कला की संरक्षण होगा, बल्कि इस कलाकारों को भी आर्थिक मदद मिलेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कार्यक्रम में हजारीबाग रेलवे स्टेशन को सोहराई व कोबर से सजाए जाने की प्रशंसा कर देश स्तर पर इसे ख्याति देने का काम कर चुके हैं। जी, ये तो बहुत ही गर्व का समय है। सिर्फ सोहराई महिला कला समिति को चूँकि जीआई टैग मिला पहली बार भारत सरकार की तरफ से, तो ये तो पूरे राज्य के लिए पूरा गौरव की बात है, हम सबों के लिए बहुत खुशी का बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इस कला के माध्यम से राज्य को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। तो इस सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड राज्य के प्रत्येक निवासी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और इस खुशी के पल में मैं सबको क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जितने लोगों ने भी इस कार्य में आज तक हम लोगों का सहयोग किया, हम लोग को अपना योगदान दिया या इसको एक्सेप्ट किया एक कला के रूप में, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बौद्धिक क्षमता के जो आपका इकाई है, जो मतलब डिपार्टमेंट है, उसके तरफ से अगर इस कला को अगर एक पहचान मिला है, तो निश्चित तौर पर इस कला को और इस कला से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, हर महिला कलाकार को निश्चित रूप से तो भविष्य में लाभ होगा ही। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अब कितना हद तक ये फायदेमंद होगा, ये तो निर्भर करेगा आने वाले समय पे। राज्य सरकार का सहयोग मिलना आवश्यक है, केंद्र सरकार का सहयोग मिलना आवश्यक है, लेकिन उस जो इस कला से जुड़े हुए कलाकार है, जो ग्रामीण कलाकार है, तो उनको तो एक क्या कहते हैं, एक निश्चित तौर पे उनका एक सामाजिक पहचान दायित्व तो उनका बढ़ा है, उनका पहचान बढ़ा है, तो ये तो निश्चित तौर पर एक फायदा ही है, लाभ ही है महिला कलाकारों के लिए। जी, ये पहचान तो मिली है इस कला के अस्तित्व और स्वरूप के लिए, इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसके लिए इस कला को जीआई टैग मिला है। तो मेरा विशेषकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से ही आग्रह रहेगा, विनम्र आग्रह रहेगा कि इस कला को जिस कारण से इसको जीआई टैग मिला है, उस वजह को आगे मतलब जीवंत रखना चाहिए। लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 में कपड़ा व्यवसाय की कोई छूट नहीं मिली है, वह भी तक अपनी दुकान नहीं खोल सके हैं। इसको देखते हुए हजारीबाग कपड़ा व्यवसाय ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक साथ जमा होकर नारा लगाया, साथ में हेमंत सोरेन से मांग रखा है कि कपड़े एक आवश्यक वस्तु है, जिसके लिए हमें मुख्यमंत्री सोरेन से मांग करते हैं कि कृपया हमें कपड़ा दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। व्यवसायियों ने बताया कि पूरे झारखंड में कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख से अधिक लोग कार्य करते हैं। व्यवसाय बंद होने से लोग घर में बैठे हुए हैं, वही पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। मालिक के साथ भी अपने स्टाफ को पैसे देने के लिए तीसरे महीने पैसे नहीं बचे हैं। हर दिन हम लोगों का फोन आता है कि हमें कपड़े की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सामान नहीं बेच सकते हैं। कृपया कर हम कपड़े दुकान खोलने की अनुमति झारखंड सरकार से करते हैं।
देखिए कपड़ा बहुत एसेंशियल चीज है ना, और आम आदमी को इसमें बहुत तकलीफ है ना। सरकार ये चीज तो ध्यान में नहीं दे रही है। आज हमारे राज्य में हजारों आदमी कोरोना संकट के बीच में मरे हैं, है ना, तो उनको कफन पीताम्बरी की आवश्यकता होती है, तो कहाँ से इसकी पूर्ति होगी। इसके अलावा है ना सैकड़ों बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, जिनको कपड़ा नहीं मिल रहा है ना पहनने के लिए, है ना, किसी भी तरह है ना घर के पुराने कपड़े को लपेट करके उस बच्चे को रखा जा रहा है। हर एक आदमी का नीड है। बहुत लोगों का हम लोग के पास में सूचना आ रहा है कि गंजी नहीं है, जंगिया नहीं है ना, इत्यादि, है ना। आज इस परिस्थिति में है ना एक तो सामाजिक आवश्यकता है ही, उसके अलावा कपड़ा व्यवसाय में पूरे झारखंड में करीब 1 लाख प्लस लोग काम करते हैं। आज उनके सामने समस्या आ गई है कि तीसरा महीना का उनको वेतन नहीं मिलने वाला है ना, क्या है कि व्यापारी के पास में पैसा नहीं बचा है ना। हम एकदम साविनय अनुरोध करते हैं, हेमंत सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत अविलंब है ना हम लोग को खोलने का इजाजत दे, है ना, ताकि हम लोग और अपना और अपने स्टाफ का भरण पोषण कर सके। साथ में हम लोग एक बात को और ऐड करें, मनरेगा योजना के तहत राज्य सरकार पानी रोको पौधा रोपो अभियान पूरे राज्य में जोर शोर से चला रही है, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण जिला के चाक थाना क्षेत्र के दरिया के रमनी जंगल से करीब 150 से अधिक पेड़ काट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद वन विभाग के अधिकारी मामले की लितापोती करने में जुट गए हैं। अधिकारी यह कहते हुए पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ रहे हैं कि वह कहीं पेड़ लोगों की रहती जमीन लगाया हुआ है। हालांकि वन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस मामले में वन प्रमंडल अधिकारी हजारीबाग पश्चिमी द्वारा कार्रवाई की जा रही। दरिया के ग्रामीण ने बताया कि डोए के बगल में स्थित रमनी जंगल से बड़े सलीके से लकड़ी तस्करों व कुछ ग्रामीणों ने पेड़ काट लिया। यह भी कहा गया कि आंधी में पेड़ गिरे थे, लेकिन इसकी आड़ में दर्जनों से अधिक पेड़ एक बार में काट लिया गया। ग्रामीणों के अनुसार सीधे सीधे पर्यावरण को नुकसान है। पेड़ काटे हैं, उसके बगल में वन विभाग द्वारा ट्रेंच काटने का भी निशान है, जो रैयती जमीन से उसे अलग करता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उपरोक्त पेड़ करीब 10 साल पहले लगाया गया था। करीब 150 पेड़ काट दिए जाने से पर्यावरण विदों में रोष। बस हम लोग सुबह शाम रोज इधर टहलने के लिए आते हैं। आज करीब 1-2 दिन पहले आए थे इधर टहलने के लिए, तो देखे यहाँ पे सारा पेड़ की कटाई हो चुकी थी बुरी तरह से। वो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। आने पर देखे सारा पेड़ कटाई पूरा हो चुका था। कितना पेड़ कटा हुआ लग रहा है? लगभग सैकड़ों पेड़ कटाई हो चुका है। क्या लगता है तुम लोग को देखकर? यही देख के लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, अगर आंधी से अगर कुछ हुआ होगा तो फिर तो टहनी टूट गया होगा, पेड़ थोड़ा कटाई हुआ होगा। तो देखें यहाँ नहीं मतलब पूरा पेड़ कटाई हुआ हो चुका है। हजारीबाग वन क्षेत्र के वन संरक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिस जंगल से पेड़ काटे जाने की जिक्र है वो रहती भूमि बताई जा रही है। इसके बावजूद डीएफओ पश्चिमी को संज्ञान में यह मामला है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई भी की है। यह भी कहा है कि वहां से काटे हुए पेड़ की लकड़ी भी बरामद की गई है और प्राथमिकता की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में इस कार्यालय को अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ही लोगों से ये जानकारी मिलने पर हमने डीएफओ से बात किया और तो डीएफओ ने बताया कि हाँ वो उनके संज्ञान में है। 2-3 दिन पहले जो आंधी चली थी उसमें काफ़ी पेड़ वहाँ गिर गए थे और वो जो जगह है जहाँ पर ये जिसकी बात आप कर रहे हैं वो रैयतों के ज़मीन पर काफ़ी पहले वो वृक्षारोपण हुआ था। तो गिरे हुए पेड़ों के साथ साथ में कुछ और पेड़ भी ग्रामीण वहाँ पर काटे हैं। तो डीएफओ ने बताया कि उस पर उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की गई है, वहाँ लकड़ियों को जब्ती की गई है और कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा जो भारतीय वन अधिनियम के तहत जो कानूनी कार्रवाई की जानी है उनके द्वारा की जाएगी। हजारीबाग जिले में कोरोना का 5 मरीज, उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग सूचना भवन सभागार में हेलो पुलिस एवं रेनबो रिपोर्ट का हुआ अनावरण।
हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा जारी है मानव सेवा। हजारीबाग के सोहराय व कोहबर को मिला राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जीआई टैग मिलने से कलाकारों को हो सकेगा आर्थिक लाभ। हजारीबाग इचाक पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन के तहत असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन।